अच्छा बच्चों, कल हमने कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम हमने पढ़ा। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? बैठ के System through which we take economic decisions, सिस्टम बाय विच by which we take economic decisions. इकोनॉमिक डिसीजन फंसी क्या होते हैं? Economic decisions, कोई भी सर साइन what to do, how to do for whom. जी, व्हाट टू, हाउ टू, फॉर whom टू, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिसीजन। यही आपके पास इकोनॉमिक बेसिक प्रॉब्लम है, और जब आप व्हाट टू का आंसर कर लेते हैं, दैट इज योर इकोनॉमिक डिसीजन। अच्छा जी, कितने किस्म के सिस्टम थे सुबह? चार। कौन कौन से? सोशलिज्म, ठीक है, दूसरा नहीं पढ़ा बेटा, आप बताओ दूसरा क्या? कैपिटलिज्म। तीसरा? चौथा बताओ बेटा। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। साजिद भाई, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिज्म? Socialism, in which economic decisions are taken by government. इकोनॉमिक सिस्टम बाय विच? By which economic decisions are taken by government. ठीक है जी। अभी मुझे आप दो कैरेक्टरिस्टिक बता दो इसके, कैरेक्टरिस्टिक सोशलिज्म के दो। ठीक है, no concept of private ownership. प्राइवेट ओनरशिप। कोई से दो, अब्दुल्ला मुझे आप बता दो। Job security, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। no fiscal class. हसन, एक मेरिट बता दो। No right violation. नो Right violation. राइट वायलेशन, भरावा राइट एक्सप्लॉयटेशन। Right. एक ही चीज नहीं है, राइट वायलेशन कोई टर्म नहीं होती, राइट एक्सप्लॉयटेशन होती, ठीक है। अच्छा जी, तो एक डीमेरिट तो सी मुझे बता देगा। Consumer no choice. लेस कंज्यूमर चॉइस। एक मेरिट आप मुझे बेटा बता दोगी। वो तो डीमेरिट है, और वो भी भाई ने बता भी दिया है। मेरिट मेरिट लाजमी नहीं कि जो हमने लिखा हो वही बताएं, आपके माइंड में जो कोई अगर कोई और भी है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। पब्लिक वेलफेयर, वेरी गुड। एक डीमेरिट आप मुझे बता दोगे। हाँ जी, बोलो। सोशलिज्म का जो नुकसान है, आप क्या लगता है कि क्या ऐसे नुकसान आते हैं? लॉस लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आपके वेस्ट होते हैं। चले खैर, अच्छी बात है बेटा, सारे बच्चे पढ़ के आ गए हैं। जुबैर भाई मेहरबानी कर यार, इकोनॉमिक्स एमसीक्यू था, और ये तो बिल्कुल अभी स्टार्टअप है, असल चीज़ तो आगे आनी है। तो बेटा सेकंड नंबर पे हमारे पास जो सेकंड हमारा जिसको कह सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या कहता था? जो आपका सोशलिज्म कहता था उसके 100% उलट जो है वो कैपिटलिज्म। सोशलिज्म क्या कहता था? सारा कुछ गवर्नमेंट की ओन है, गवर्नमेंट की ओनरशिप में है। कैपिटलिज्म क्या कहता है? सारा कुछ आवाम के पास, प्राइवेट ओनरशिप है। सोशलिज्म कहता था इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी एंड जॉब सिक्योरिटी। कैपिटलिज्म क्या कहता है? आप जॉब सिक्योरिटी वगैरह वो सारा कुछ, कोई किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम लोग सिर्फ जॉब जब दिल करेगा दे देंगे, जब दिल करेगा निकाल देंगे। सोशलिज्म कहता था राइट एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, लेकिन कैपिटलिज्म के अंदर सरमायादाराना निज़ाम, ये कैपिटलिज्म अडॉप्ट किया गया है अमेरिकन की तरफ से, कि अमेरिका ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया। अमेरिका के अंदर आप, दैट्स द रीज़न के पाकिस्तान सॉरी अमेरिका के अंदर जो दुनिया का सबसे अमीर बंदा है वो अमेरिका है, बिल गेट्स।
उनसे पहले भी जो अमीर लोग आ रहे थे वो सारे के सारे अमेरिकन थे। क्यों? क्योंकि वहां पे कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जाता है, सरमाया दाराना निज़ाम को प्रमोट किया जाता है। जैसे मैंने बताया 100% कहीं पे भी नहीं है। यूएस इतना बड़ा है, उसमें कुछ स्टेट्स के अंदर कैपिटलिज्म है, कुछ स्टेट्स के अंदर सोशलिज्म है। तो इस वजह से आप कुछ स्टेट्स की बात करें, मैक्सिको की फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मैक्सिको के अंदर सारे का सारा आपका कैपिटलिज्म करना है, जो दिल करता है आप करते हैं। कंज्यूमर चॉइस हैवी किस्म की होती है, जो कंज्यूमर का दिल करता है वो काम करता है। बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्पीडली इंक्रीज कर रही होती है, लेकिन साथ ही साथ जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो जो आपने सोशलिज्म के मेरिट देखे थे वो कैपिटलिज्म के डीमेरिट हैं, जो आपने सोशलिज्म के डीमेरिट देखे थे वो कैपिटलिज्म के मेरिट हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं जी, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिज्म? हम कहते हैं ना एन इकोनॉमिक सिस्टम by which economic decisions are taken by private owners या प्राइवेट इंडिविजुअल्स आपके आते हैं। और इसके कैरेक्टरिस्टिक बेटा क्या होंगे? जी क्या होने चाहिए कैरेक्टरिस्टिक? कोई लिख पाएगा? प्राइवेट ओनरशिप। जी यानी कि नो स्टेट ओनरशिप, नो स्टेट जी, कोई नो जॉब सिक्योरिटी, नो जॉब सिक्योरिटी या लेस कह लें, थोड़ा बहुत फिर भी स्टेट का कुछ ना कुछ इसमें कानून होता ही है। लेस जॉब सिक्योरिटी, राइट एक्सप्लॉइटेशन, मोर राइट एक्सप्लॉइटेशन, और कंज्यूमर जी चॉइस। जी मोर कंज्यूमर चॉइस, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्रीक्वेंट डिसीजन मेकिंग। माने पांच हो गए ना बात। मेरिट तो डीमेरिट वाला जो मेरिट की बेटा हम बात कर लेते हैं जी। कुछ उनके लिए भी तो छोड़ दो ना भाई, मेरिट और डीमेरिट के चक्करों में। मेरिट, मेरिट क्या चीज है जी? फायदे। शुरू हो जाएगा आप। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। नहीं, इसमें भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है बेजा कंपटीशन की वजह से। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और लोग अपना एडवर्टीजमेंट के ऊपर रिसोर्स अपने ज़्यादा वेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसका नुकसान में आ सकता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है आपके पास मोर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है, तो डीमेरिट, मोर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन एडवर्टीजमेंट या इन कंपटीशन, या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन कंपटीशन, ये लिख लीजिए ताकि पता चल जाए। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन कंपटीशन। जी बेटा। फ्रीक्वेंट डिसीजन मेकिंग, जी फास्ट डिसीजन मेकिंग या क्विक डिसीजन मेकिंग। जी बेटा, आप लोग नहीं बोलते कुछ। फैसिलिटीज लिमिटेड होगी, फैसिलिटीज नहीं, पब्लिक वेलफेयर जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, नॉर्मल होता है। फैसिलिटीज आपके पास ज़्यादा अच्छी होंगी बेटा, प्राइवेट है तो प्राइवेट में तो आपके पास ज़्यादा फैसिलिटीज, अच्छी फैसिलिटीज होंगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मोर इफेक्टिव, इफेक्टिव फैसिलिटीज। फैसिलिटीज तो होंगी लेकिन पब्लिक वेलफेयर नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, अमीरों के लिए सिर्फ।
तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो इसमें कॉन्सेप्ट था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। नहीं पॉज कर दें जी सर, पॉज कर दें वीडियो। नहीं चल रहा था। चलें ठीक है चलें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आपने ना अपनी 2 पिक्चर्स लानी है और उसके ऊपर जो आपने नाम देना है वो, और आपके पेपर्स, अभी तो पीआरसी है ना, तो आपका कॉलेज कार्ड बन जाएगा, ठीक है। तो अपनी पिक्चर और 2 पिक्चर्स लानी है आपने। जिन लोगों की फॉर्म से जमा होके, अदरवाइज पिक्चर्स ले आइएगा, परसों जमा करवा दीजिएगा मंडे को, तो 1-2 दिन में फिर आपका कॉलेज कार्ड आ जाएगा, ठीक है। हो गई रिपोर्ट, तो इतना की परेशान होगी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू ब्रो। तो फैसिलिटीज बेटा आपके पास होती हैं, लेकिन वो अमीरों के लिए होती हैं, गरीबों के लिए फैसिलिटीज नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज की जब हमने बात की है कि ना राइट एक्सप्लॉयटेशन है, तो जैसे भाई ने भी फरमाया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होगी। इसका मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये मैरिट होना चाहिए कि डीमेरिट? डीमेरिट होना चाहिए। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इतना लोगों को उसका हक नहीं दिया जाएगा, हक रख लिया जाएगा। More competition. सॉरी More competition. जी। अब कंपटीशन की वजह से क्या होगा? कंपटीशन की वजह से अच्छी क्वालिटी लोअर प्राइस में आपको मिलेगी, क्योंकि जहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा वहां पे अच्छी क्वालिटी आपको लोअर प्राइस में मिलेगी। मैं आप लोगों को शायद मैंने बताया कि जब मैंने सीए नया शुरू किया था 2014 के अंदर, आज से 10 साल पहले की आप लोगों को बात बता रहा हूँ, तब मैंने 2 पेपर्स का 23,000 रुपये दिए। तो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 11,500 विद डिस्काउंट, और डिस्काउंट के अलावा वो 2 पेपर तकरीबन 30,000 रुपये के पड़ रहे थे, 15,000 रुपये का एक पेपर। अगर 15,000 रुपये का एक पेपर था तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 साल के बाद इस 15,000 के एक पेपर को कम से कम कोई 40,000 का खरीद जाना चाहिए था, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। 40,000 ना आते 30,000 के खरीद तो जाता, लेकिन अभी भी सीए का पेपर कितने का है? एवरेजली पूरे पाकिस्तान में कितने का शो कराया जाता है? एवरेजली 15,000। रीजन कि जब मैंने सीए शुरू किया था तब सिर्फ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 4-5 इदारे थे, पूरे लाहौर में 3 इदारे थे सीए करवाने वाले। इस्लामाबाद में उस टाइम कोई इदारा था ही नहीं सीए करवाने वाला। कराची में 2-3 इदारे थे बस। उस टाइम लोगों को पता ही नहीं था कि सीए होता क्या है, कि सीए भी कोई चीज़, कोई किसी बला का नाम है। मैंने अपने कज़न को बताया कि मैं सीए कर रहा हूँ, तो मेरे कज़न ने अपने अब्बा जी से पूछा कि उनके अब्बा जी उनके हिसाब से पढ़े लिखे हैं। तो आपको पता कि लोग पहले इतना पढ़ते नहीं थे, तो उनके अब्बा जी तकरीबन 4-5 पढ़े हुए थे, गाँव के थे वो। तो उन्होंने अपने अब्बा जी से पूछा कि अब्बू ये हसन कहता है मैं सीए कर रहा हूँ, ये सीए क्या है? तो कहता है मैं बकवास करता है, बीए होता है, सीए तो कुछ भी नहीं होता। मतलब बीए होता है, सीए नहीं होता। मतलब उनको नहीं पता, इतना जो है वो लोग अनअवेयर थे सीए से। लेकिन आजकल आप देखें इस्लामाबाद के अंदर सेल्फ अच्छे खासे इंस्टीट्यूट बन गए हैं, पिंडी में भी इंस्टीट्यूट है, लाहौर में तो बेशुमार एक लाइन लगी हुई है शौक की सूरत में। कराची में भी जनाब अच्छे खासे जो हैं वो आपके पास इंस्टीट्यूट्स हैं। अब तकरीबन जिस बंदे का एमबीबीएस में नहीं होता, जिस बंदे का इंजीनियरिंग में नहीं होता, या जो बच्चा जो है वो उसके मार्क्स कम आ जाते हैं, वो किधर आता है? सीए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये बेहतर अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग अच्छे मार्क्स वाले भी यहाँ पे आ जाते हैं सीए करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि भाई अच्छी जो है ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है सीए करने की। तो ये सारी की सारी बातें अवेयरनेस की बात, मतलब कि तब आपके पास जब ये रेट ना बढ़ने की वजह क्या है, फीसिस ना बढ़ने की वजह क्या है? बेटा फीसिस ना, कंपटीशन। पहले कंपटीशन नहीं था, अब कंपटीशन ज़्यादा है। तो जितना, और क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव हुई है, क्वालिटी भी बेटा बहुत इम्प्रूव हुई है। रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होते हैं, टीचर हर टाइम अवेलेबल। हमारे जनाब टीए के तरले करते थे, टीए समझने के लिए सर टाइम देते, ठीक है तो बाबू यहाँ से बात कहना अभी टाइम नहीं है, मैं टेस्ट चेक कर रहा हूँ। तो हम लोग जो है उनके तरले करते थे। अब जनाब यहाँ पे आपके पास टीचर्स अवेलेबल होते हैं। टीचर्स कहते हैं टेंशन लोग होते हैं, पढ़ के हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि हर टीचर चाहता है कि मेरा रिजल्ट अच्छे से अच्छा है। लो क्वालिटी के ऊपर कोई भी बंदा नहीं लेके आता, अच्छी क्वालिटी लेके आते हैं, हाई क्वालिटी एट लोअर प्राइस। तो ये फायदा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो। तो जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा किस सिचुएशन में होगा? जब आपके मुल्क में कैपिटलिज्म होगा, ठीक है जी। तो कैपिटलिज्म की वजह से आपके पास क्या होगा जी?
हाई क्वालिटी एट लोअर प्राइस। जी बेटा, इसके बाद जी मोनोपोली, मोनोपोली कैसे पॉसिबल है? फिर डीमैरिट। अभी हमने कहा है कि ना कंपटीशन ज्यादा होता है, मोनोपोली कहाँ से आ गई? सब कुछ ग्रुप मिलके नहीं, एक्सप्लॉइट भी तो करते हैं। नहीं। फिर वहाँ पे कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन के लिए जरूरी है कि आपके पास अच्छे खासे चीजें होनी चाहिए। मोनोपोली या ओलिगोपोली जो है वो तो थोड़ी सी फर्म्स मिलकर ओलिगोपोली, 3-4 फर्म्स होंगे ओलिगोपोली बना लेती हैं, अकेली हो तो मोनोपोली बना लेती है। यहाँ पे कंपटीशन हमने कहा हुआ। और इनोवेशन इनकी बहुत जल्दी, क्योंकि हर बंदा नई से नई प्रोडक्ट लेके आता ताकि उसकी मार्केट में चीज बिके, तो मोर इनोवेशन। नई नई चीजें इजाद होती हैं, दरियाफ्त होती हैं जी। और कोई फायदा नुकसान? हसन आप नहीं बोलते यार, क्या बात है, नहीं समझ आती इसकी, तो फिर बोलता क्यों नहीं? क्या मसला तेरा है? मतलब कि तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है, तुम्हारे पास एक अपना मुल्क है पाकिस्तान के अंदर। एज्यूम कर लो कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदा सरमायादार है, जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर, ईरान के अंदर हर बंदा सरमायादार है। ईरान तो खैर जगह वो टोटली डिफरेंट है, वो मुल्क जो है वो उसके साथ लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। हम उन मुल्कों की बात करते हैं जो इंटरनेशनली बड़े मतलब पहुंचे हुए मुल्क हैं, ईरान, यूएसए, चाइना, इन लोगों के पास बेमहा पैसा है। अब इन्हीं पैसा के अंदर जनाब वो कहते हैं कि जी हमने अपने इमाम को कहा है जो दिल करता है करो। अब तो मुझे बताओ कि अगर मुल्क के तमाम लोगों के पास अच्छा खासा पैसा हो तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं मुल्क को और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये अपने माइंड में आप सोचें। फ़ायदा ये हो सकता है जब बंदों के पास पैसा होगा तो हर बंदा बिजनेस कर रहा होगा, डिसीजन मेकिंग क्विक होगी, किसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ़ायदा ये होगा कि बहुत बेहतर फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी। फ़ायदा ये होगा कि जनाब आपके पास अच्छी क्वालिटी की चीज़ लोअर प्राइस में आपके पास अवेलेबल होगी। फ़ायदा ये होगा कि जनाब आपके पास इनोवेशन बहुत ज़्यादा होगी। नुकसान पहला ये होगा जनाब आपके रिसोर्सेज कंपटीशन में बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे एडवर्टीजमेंट के अंदर। दूसरा नुकसान ये होगा कि जनाब लोगों की राइट एक्सप्लॉयटेशन होगी जिसकी वजह से आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी। और फ़ायदा नुकसान इनोवेशन और इनोवेशन का इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ में लिखा है मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नहीं जी, 5 हमारे पास मेरिट हो गए, 3 डीमेरिट और लिखवाते हैं। स्टैंडर्ड अप्लाई थे वो हाई, स्टैंडर्ड अप्लाई हाई हो जाएगा, इस वजह से हर किसी के लिए वो जॉब नहीं जरूर लिविंग स्टैंडर्ड हायर हो जाएगा तो वो फायदे में आ जाएगा, फायदे हमने पूरे करने हैं। नुकसान की तरफ है, इसके क्या नुकसान? अच्छी बात है कि आप हर चीज में फायदा ढूंढते हैं, बट नुकसान को भी हमें बदल रखते हैं जी। अभी तक हमें सिर्फ 2 नुकसान और कई फायदे हमें दिख रहे हैं। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, इसके नुकसान भी बड़े हैं सर। मतलब कि वो जब इकोनॉमिक ग्रोथ भी करे तो कभी लॉस भी तो हो सकता है जी। बिल्कुल, जितनी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उतनी ही जल्दी आपका इकोनॉमी गिर भी जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशन। कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो स्टेबल नहीं होगी, वो क्या होगी ना, वो फ्लक्चुएट करेगी। ठीक है जी, तो इसको क्या कहेंगे ना, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ना, आपकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। गवर्नमेंट भी ज़्यादा ना पैसे दे सकती, गवर्नमेंट क्या करेगी पैसे देगी जी, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। फिर सर गवर्नमेंट टैक्स नहीं देगी? यार गवर्नमेंट का रूल इसी तो बंद करवाया जाएगा टैक्स देके। गवर्नमेंट को पैसे दे दी जाएंगे, बस तू बोलना नहीं, तेरी आवाज ना आ जाए, फट पैसे मेनू करें तो जो मैं करना चाहता हूँ। टैक्स देना पड़ेगा तो भाई टैक्स देना पड़ेगा ना, सर। गवर्नमेंट तो फैसिलिटीज देगी ही नहीं अपना सारा। यही तो मैं कह रहा हूँ ना। अब गवर्नमेंट चुप क्यों हो जाएगी? गवर्नमेंट को सिर्फ पैसे दे रहे हैं, वहाँ नहीं जाता। गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखेगी, पुलिस वगैरह को पैसे देगी, डिफेंस को पैसे देगी। अब हम क्या कहते हैं कि आपका जो
जो प्रेसिडेंट है यूएस का प्रेसिडेंट, उसकी मजाल है कि वो आवाम के सामने इस तरह का बिहेव करे जैसे पाकिस्तानी प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर करते हैं? करके देखें। वहाँ पे अगर कोई अमेरिकन प्रोटेस्ट कर रहा है ना, उस प्रोटेस्ट की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वो टैक्स पेयर है। वहाँ पे अगर कोई अमेरिकन जनाब जो उसका दिल कर रहा है वो याशी कर रहा है ना सरेआम, उसको कोई नहीं कुछ पकड़ सकता अनटिल और अनलेस दूसरे लोग उसकी शिकायत ना करें। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आए जनाब, सैल्यूट हम मारते हैं और जनाब लाइनें लग जाती गाड़ियों की, सारी ट्रैफिक जैम हो जाती है। वहाँ पे करके दिखाएं ट्रैफिक जैम, लग पता जाएगा। स्पेसिफिक इवेंट्स के ऊपर आपकी ट्रैफिक जैम होती है, वो भी ट्रैफिक जैम नहीं होती, स्पेसिफिक इवेंट्स के ऊपर आपकी जो गवर्नमेंट है वो अपना रक्स दिखा रही होती है, अपनी सकाफत दिखा रही होती है और साइड पे लोग खड़े होते हैं। समझे बात को? तो क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोग सरमायादार हैं। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट उनकी मुंह की तरफ देखती है। अंबानी जब उसका दिल करता है जिसको मर्जी बुला लेता अपने घर, कुछ कहता है? नहीं कहता, कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि भाई पता है अंबानी पैसे वाला आदमी है। अगर यहाँ से छोड़कर इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जो स्टेबिलिटी इतनी आई है ना, उसकी रीजन, सबसे बड़ी रीजन दो लोग हैं, अंबानीज और अदानीज। ये दो लोग हैं जिन्होंने पूरे इंडिया की इकोनॉमी को खड़ा किया हुआ अपने पाँव। 5वें नंबर की इकोनॉमी है। 2017 में पाकिस्तान की इकोनॉमी थी 24th नंबर पे, इंडियन इकोनॉमी थी 13th नंबर पे, 13वें नंबर पे। इतनी बड़ी इकोनॉमी थी। हक तो ये था कि अगर दुनिया की अब 2023 के अंदर 22-23 के अंदर इंडिया की इकोनॉमी आ गई दुनिया के 5वें नंबर पे, और 2023 के एंड पे कहते हैं कि ये दुनिया के 2nd नंबर पे इकोनॉमी आ जाएगी। अगर ये 5वें नंबर पे आई है तो इतना तो पाकिस्तान का भी हक बनता था ना कि 24वें नंबर से कम 10वें नंबर पे आ जाती। 50% का गैप है ना तकरीबन। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी कौन से नंबर पे है? डू यू नो? 78 नंबर पे। 24वें नंबर से 2017 तक जो 24 नंबर था, 2022-23 में आगे कितने पे चलेगी? 78 पे। और जो जिसका नंबर 13 नंबर था वो कहाँ पे चलेगी? 5वें नंबर पे चलेगी, 13 नंबर वाली बात। और जो कि आने वाले दोनों में 1-1.5 साल के अंदर जो दूसरे नंबर पे आ जाएगी चाइना के बाद। आप अंदाजा करें। और हम क्या कहते हैं? मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना, इतना पढ़ाया कि जनाब आज दुश्मन के बच्चे कहाँ पे और हम कहाँ। वो कहते हैं कि जी चांद पे हमारा रोवर जो है वो लैंड कर गया, चांद पे जनाब हमारा जो लैंडर है वो जनाब देखेगा, सतह देखेगा, उसकी सॉइल देखेगा कि क्या कंपोजिशन है। जहाँ पे दुनिया के बड़ी बड़ी ताकतें नहीं पहुँच सकी, वहाँ पे जनाब उन्होंने जाके अपना झंडा गाड़ा। झंडा ही गाड़ना होता है। और पाकिस्तान खीरे को काटने का सुंदर तरीका। अनफॉर्चुनेटली अच्छी बात है, बताना चाहिए, लेकिन बेटा ये वो बात नहीं है जो हमें बता गए हैं हमारे बड़े। हमने वो बस उन्हीं बातों को बता गए। ये शिया है, ये काफिर है, ये सुन्नी है, ये काफिर है, ये अहले हदीस है, ये काफिर है। मुसलमान कौन है भाई? मैं कौन हूँ? शिया, सुन्नी, अहले हदीस। ये इन्हीं चक्रों में हमें लड़वा के, और दूसरा रोटी के चक्रों में हमें लड़वा के, इसका माल मेरे पास आ जाए, मेरा माल कहीं ना जाए, इससे भी खैर लूँ, उससे भी खैर लूँ। दो चक्रों में हमें लड़वा के हमारा दुश्मन खुद बहुत तरक्की कर रहा है। और तीसरी जंग जो हमारे पे आज मुसल्लत कर दी गई है आज की सिचुएशन के अंदर, जो तीसरी चीज़ हमारे नुकसान में हो रही है वो हो रही है कि हमारे मुल्क में बेयकीनी पैदा करें। पाकिस्तान छोड़ के भागो, निकलो पाकिस्तान से, आइट्स करो, निकलो पाकिस्तान से, तबाह हो जाओगे, मर जाओगे, डूब के मर जाओगे, डूब के तुम मर जाओ। कि जो पाकिस्तान के हालात खराब करने वाले हैं वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान छोड़ के जाओ। जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठ के कमाई कर रहे हैं, जो काम पाकिस्तान से बाहर बैठ के 18-18 घंटे मजदूरी कर रहे हैं, जो बिजनेस पाकिस्तान से बाहर इस्टेब्लिश उन लोगों ने किया हुआ है, जो पैसा पाकिस्तान से बाहर उन लोगों को पड़ा हुआ है, अगर पाकिस्तान में आ जाएगा तो क्या ये तरक्की नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा तरक्की। यहाँ पे एक ऑफिस बॉय को मैं अब नाम लूँगा, हमारा ही ऑफिस बॉय है, वो सुबह 10 बजे बेचारा आता है सफाई करने के लिए।
और यही बंदा अगर बाहर के मुल्क में होता, सुबह 6 बजे से वहां पे पहुंचे 10 बारी का। फर्क कहाँ पे है? फर्क हमारे नीयतों पे है। और फिर इल्जाम किसको देते हैं? पाकिस्तान में। ऐसा तो नहीं था ये किया किसने? हम लोगों ने खराब करके छोड़ के चले गए। ये हमारी तरबियत हुई है। ऐसे नहीं है हम लोग, ना हमारे बड़े ऐसे थे ना हम लोग ऐसे हैं। हम इसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। कैसे ठीक करेंगे इसको? बातों से, अमल से। अमल कब करेंगे? जब हम पढ़े लिखे होंगे, जब हमें शाऊर होगा। तो इस वजह से हमें इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़नी चाहिए। आगे जी, तो जनाब 4 आपके नुकसान हो गए। 5वां नुकसान जी कैपिटलिज्म का, 5वां नुकसान फायदे ही आपने बताए हैं। अभी बता दिया था। क्या बताया था? मैंने कहा सारे फायदे ही अभी बताए हैं सारे। हाँ, नुकसान तो भाई कोई ना कोई बताया ना यार। 4 नुकसान बता दें, एक और नुकसान बता दो। इलीगल एक्टिविटीज। क्या लीगल एक्टिविटीज? इलीगल एक्टिविटीज। Corruption। जब गवर्नमेंट हाँ। का कंट्रोल कम होगा तो गवर्नमेंट का नहीं, वो हमने लिखा होगा ना कि नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, इसी में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल क्लास क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल क्लास। जनाब आपका जो है वो फिस्कल क्लास का कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जनाब आपका अमीर गरीब का यहाँ पे मसला हुआ करेगा। लेकिन अब यहाँ तक कोई मसले मसाइल, यहाँ तक की प्रॉब्लम ऑल ओके, ऑल क्लियर? चले आगे। हाँ जी भाई चले आगे। अरे टाइम लेगा मेरा पुत्र, टाइम ना देख। ओके जी, तो बेटा इसके बाद हमारे पास 3rd नंबर पे कौन सी चीज है जी? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बेटा आपके पास क्या चाहिए? जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? कि जिसमें गवर्नमेंट भी होती है और जिसमें इंडिविजुअल भी। मतलब डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल करते हैं, लेकिन उनको रेगुलेट कौन करता है? गवर्नमेंट। ठीक है जी, तो ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें डिसीजन मेकिंग कौन करता है? इंडिविजुअल, बट उनको रेगुलेट कौन करता है? गवर्नमेंट। तो कैन आई से दिस एन इकोनॉमिक सिस्टम by which economic decisions are taken by individuals but regulated by government। इसमें जनाब दोनों, जो आपके पास कैपिटलिज्म और जो आपके पास सोशलिज्म था, दोनों का कोलैबोरेशन होगा। ये सही सिचुएशन है पाकिस्तान की। अब आप पाकिस्तान के अंदर देखें क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, आपका इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चलता है। क्योंकि पाकिस्तान में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को राइज किया गया है। इसमें प्राइवेट इदारे भी हैं, इसमें सरकारी इदारे भी हैं, इसमें प्राइवेट लोग भी हैं, इसमें सरकारी लोग भी हैं। हर किस्म के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, तो यहाँ पे जनाब हम इसके लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो जनाब कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जरा बताइए। जी बेटा, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? को एग्जिस्टेंस ऑफ coexistence of public का मतलब होता है गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप। ना बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम में पब्लिक और प्राइवेट दोनों अवेलेबल होते हैं।
जी शुरू हो जाए जनाब। इसके बाद बताएं, दोनों को मिक्स करके बताएं। काफ़ी पॉइंट्स हैं जो सेम ही हाँ बताएं बताएं, बिल्कुल सेम हो जाए, बताओ। कंज्यूमर के पास इधर भी चॉइस होगी। जी बिल्कुल, मोर कंज्यूमर चॉइस नहीं, लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस। कंज्यूमर चॉइस है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। हुकूमत ने बता दिया कि तुम ये चीजें जो दिल करता है इस्तेमाल करो, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है जी। तो आपके पास रिस्ट्रिक्टिव कंज्यूमर चॉइस आप कह सकते हैं। जी बेटा, मॉडरेट फैसिलिटीज होती हैं आपके पास, मतलब सरकारी जगहों पे भी चीज़ें होती हैं आपके पास। और जैसे अब सरकारी अस्पताल है और प्राइवेट अस्पताल है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है फैसिलिटीज़ का, ठीक है जी। तो मॉडरेट फैसिलिटीज सर मोर इनोवेशंस। मोर इनोवेशन बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमिक जी बिल्कुल, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। कितने हो गए, 5 हो गए। यस आ जाओ मेरिट और डीमेरिट की तरफ। जी बेटा, मेरिट क्या फायदे हैं? म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। म्यूचुअल कॉर्पोरेशन वो मैंने लिख लिया हुआ है, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं। जी क्या फायदे हैं बेटा इसके? उत्तर आप लोग नहीं बोलते। ट्राई कीजिए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए बेटा। इसको रटा लगाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। आप लोगों से लिखवाने को तो मैं सारा फटाफट लिखवा के तो उसको खत्म भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों से मैं क्यों पूछता हूँ? जो मैं यहाँ पे लिखूंगा आपको याद करना पड़ेगा और भूल भी जाएगा। जो आप लिखवाएंगे आप सिर्फ एक दफ़ा इसको पढ़ेंगे, आपको सारी जिंदगी में नहीं भूलेगा। ये बस फर्क है इसके अंदर। लिखवाने तो कभी यहाँ पे मैं पिछले मतलब 5 मिनट पहले ही आज का लेक्चर में वाइंड अप कर चुका होता। फटाफट लिखवा के एक लाइन यहाँ पे लिखनी है, लिखवा के फटाफट जनाब मैं जा चुका था अपने घर में। तो थोड़ा सा बोला करो, पार्टिसिपेट किया करो क्लास में थोड़ा सा। यहाँ पे कोई कुछ कहता तो नहीं आपको? कोई मसले मसाइल तो नहीं है? कोई कुछ कहता होगा नहीं तो उन्हें नहीं बोलना, तो कोई मसला नहीं है। वी आर फैमिली है और आपके साथ कोई बंदा इस तरह की बात भी नहीं करेगा आप लोगों से। अगर आपने कोई गलत भी बात कर दी है, कोई गलत भी आपसे आपने बोल दिया क्लास के अंदर, गलत बोलने का मतलब जवाब गलत दे दिया, ठीक है? तो कोई बंदा आपके आप मजाक में उड़ाएगा आपका नाम, कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि इसको तो पता नहीं है। गॉट इट? सर इसमें वेस्टेज होगी रिसोर्सेज। मेरिट और डीमेरिट इकट्ठा लिख देते हैं। डीमेरिट कंपटीशन। कंपटीशन हो गया नाम, मोर कंपटीशन। स्लो डिसीजन मेकिंग। हाँ, लेकिन सर मोर कंपटीशन, स्लो डिसीजन मेकिंग, ये तो डीमेरिट में आएगा, क्योंकि जनाब कोई भी काम करना है आपको हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ेगी। जी उसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, हाँ जी वेरी गुड, बड़ा अच्छा पहचान है, क्योंकि अपना काम निकलवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी, ठीक है जी। ब्राइब करप्शन, जी फायदा भी है भाई कुछ। बड़े यार सियाने लोगों, पाकिस्तान की बात आते तुम लोगों को माइंड पे डीमेरिट आना शुरू हो गए जी। महंगाई। नहीं महंगाई तो हमारी ना काम नहीं है ना, जॉब सिक्योरिटी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि हम ऊपर हुकूमत बैठी हुई है। जी प्राइस को बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल कमिटीज का इसका मेरिट नहीं है, वो फंक्शन है, वो गवर्नमेंट का फंक्शन है, वो रोल ऑफ स्टेट इन मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है। तो वो अलग से एक टॉपिक है, हम फिलहाल उसके मेरिट में लिखेंगे। मेरिट का मतलब ये है कि इस सिस्टम को अडॉप्ट करने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो ये है वो फंक्शन ही आपसे पूछ रहा है। फैसिलिटीज यहाँ पे लिखी नहीं है हमने, हाँ
जी और सर ये मेरा एक पॉइंट है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही तो आप भाई पॉइंट में समझा दूंगा तो पॉइंट से गाली दिलवाता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ व्हाट? सर जिस तरह गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि उन्होंने क्या कहते हैं आवाम को ये चीज़ें प्रोवाइड करनी। मोर पब्लिक वेलफेयर। सर स्टेबल प्राइस मतलब कि हर चीज़ की मतलब एक स्टेबल प्राइस रहेगी जब गवर्नमेंट रहेगी वो घट रहेगी, वो कहेगी कि इसकी इतनी प्राइस रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे कम नहीं। तो वो प्राइस कंट्रोलिंग में आ जाएगा ना बेटा, वो फंक्शन में ही आएगा, वो फंक्शन में ही आएगा। रूल ऑफ लॉ आप कह लें, रूल ऑफ लॉ तमाम चीजें इसी के अंदर आ जाएगी। सर राइट प्रोटेक्शन भी होगी। रूल ऑफ लॉ, राइट प्रोटेक्शन इसी के अंदर आ जाएगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डेमोक्रेसी नहीं डेमोक्रेसी नहीं भाई, लाजमी नहीं है। डेमोक्रेसी अलग इशू है, वो आपका पॉलिटिकल इशू है। हम इकोनॉमिक इश्यूज की बात करते हैं जी। 5 हो गए इसके, डीमेरिट तरफ आ गया। करप्शन बता दी तुम लोगों ने, स्लो डिसिप्लिन तुम लोगों ने बता दी, और आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो बड़ी अनस्टेबल होगी। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी वो बड़ी, आपका इकोनॉमिक इकोनॉमी जो होगी वो अनस्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि ना प्राइवेट ओनरशिप भी होगी, गवर्नमेंट ओनरशिप भी होगी। जैसे प्राइवेट ओनरशिप तंग होगी वो जनाब पैसा निकालेंगे, जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। सर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बेटा वो हमारी नाकामी है, हमारी नाकामियों को इसका नुकसान ना बनाए। इसको अडॉप्ट करने से, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक दोनों की इन्वेस्टमेंट होती है। अब जैसे ही प्राइवेट और इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी, बाहर के मुल्क के लोग पैसा ले जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। आपकी इकोनॉमी एकदम से ऊपर भी चली जाएगी, आपकी इकोनॉमी एकदम से नीचे भी आ जाएगी। दैट्स द रीजन कि आपका स्टॉक मार्केट एकदम से ऊपर चला जाता है, स्टॉक मार्केट एकदम से नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन हाई होना, महंगाई होना, इंटरेस्ट रेट हाई होना, वो हमारी कमजोरी है, हमारी पॉलिसीज गलत है, उसमें इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। ठीक है, तो यहाँ तुम लोग क्या लिखेंगे? अभी क्या बता रहे हैं? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। जी बेटा, और अथॉरिटी अथॉरिटी मतलब मतलब किसी भी चीज़ को मुकम्मल इख्तियार में मिलेगी, मतलब गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को इस्तेमाल में लेना पड़ेगा फैसले। हाँ, मतलब ये है कि मोर रिस्ट्रिक्शंस, मोर रिस्ट्रिक्शंस जी। और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की ज़्यादा होगी। कैसे? अगर वो प्राइवेट जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह इस तरह निकालते हैं अपना नहीं, वो फिर उसी ला जाएगा ना, गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट का काम है, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी सोशलिज्म के अंदर। मिक्स्ड इकोनॉमी में या कैपिटलिज्म में कोई मसला नहीं ज़्यादा होता, गवर्नमेंट खुश रहती है। सर जो वेस्टेज रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, हमने वहाँ पे लिखा था क्या? वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज नहीं लिखा हुआ, नहीं इसमें वेस्टेज होता ही नहीं है, यहाँ पर इसमें क्या होता है? इसमें आपके रिसोर्सेज ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज किए जाते हैं। जी, जैसे अभी जो हालात है, हर कोई हुकूमत है ना मुझे उठा दे, फिर दूसरी तरफ तो देखते नहीं, इस वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है। वो बेटा हमारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, हमारी पॉलिटिकल। देखें, एक चीज़ है हमारे इकोनॉमिक इशू, एक चीज़ है हमारा पॉलिटिकल इशू। पाकिस्तान की एग्जांपल देने का ये मकसद था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, इसने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ आप पॉलिटिक्स को अगर अटैच करेंगे तो वो पॉलिटिक्स का, वो पॉलिटिकल मसला है, वो इकोनॉमिकल मसला नहीं है। पॉलिसी बनाना ये पॉलिटिक्स का इशू है। इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करके उस इकोनॉमिक सिस्टम के फायदे नुकसान ये अलग चीज है, ये इकोनॉमिक इशू है। जी बेटा, बेटा बताएंगे तो आप लोग। एक हो रहा है बस। सर जो गवर्नमेंट कहती है कि ये काम करो इस लाभ के मुताबिक, लेकिन बिजनेस सेक्टर वाले वो करते नहीं है, थोड़े बहुत करते हाँ हैं। जी, कंट्राडिक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, प्राइवेट ओनरशिप एंड गवर्नमेंट।
contradiction between private and public sector। जैसे खान साहब ने क्या कहा ताजिरों को, अपने आप को रजिस्टर करवाओ, टैक्स पे करो। ताजिरों ने फुल तौर पर हड़ताल करके अपनी दुकानें बंद कर दी, उनका बावजूद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये कंट्रडिक्शन आ जाता है। कोविड आया, खान साहब ने कहा दुकानें बंद करो, उन्होंने कहा नहीं, होने से खोल नहीं आना। कंट्रडिक्शन है। ओके, तो ये कंट्रडिक्शन लाजमी प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। जी बेटा, यहाँ पे तो मसले मसाइल ऑल ओके। कल इंशाल्लाह हम लोग मूव ऑन करेंगे हमारे इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ, और उसके साथ फिर हम इसी चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? कुछ